हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि ऐसी घटना कैसी हो गई और इतनी बड़ी घटना हो गई कि इतने दिन तक भी आज कितने दिन हो, 14 दिन हो गए जी। और अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा। तो मेरे हिसाब से तो दोनों जो उनके साथ लड़के थे वो उनको सब कुछ मालूम होगा, क्योंकि आपके साथ कोई भी लड़की अगर ट्रैक पे आई है, तुम्हारी बहन है, दोस्त है, तो आपकी जवाबदेही बनती है कि वो लड़की अगर कहीं 1 घंटे भी बाहर बैठी है तो वो कहाँ गई। उनको रात को इसकी खोजबीन करनी चाहिए थी। बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी का काम है। नमस्कार दोस्तों, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से लापता हुई बबीता पांडे की चर्चा चहुं ओर है। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि बबीता पांडे कहां गायब हो गई। रहस्यमय तरीके से गुमशुदगी ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। परिवार भी सवाल खड़े कर रहा है। ऑपरेशन में लगी तमाम टीमें ये समझ नहीं पा रही कि बबीता कहां गई। दयारा बुग्याल से रैंथल और गोई का वो इलाका जहां से अंग्रेजों के दौर से जहां ट्रैकिंग हो रही हो, और वहां इस तरीके के रहस्यमय तरीके से एक लड़की के गायब हो जाने के बाद उठ रहे तमाम सवालों के जवाब मिल नहीं रहे हैं। कई ढूंढे जा रहे हैं, मिल नहीं रहे। स्थानीय लोग भी अपने अपने तरीके से इस गुमशुदगी को देख रहे हैं। पारिवारिक लोग कह रहे हैं कि अपहरण हो गया या कहीं चली गई, किसी के साथ चली गई या उसके साथ कोई हादसा हो गया। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब कई लोगों ने कमेंट करके बोला कि स्थानीय लोग ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि वहां उस इलाके में है क्या। तो मैंने सोचा कि आपको वहां के स्थानीय लोगों से मुखातिब कराऊं, बात कराऊं और उनके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि दयारा का रहस्य आखिर है क्या। मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराता हूं। मनोज राणा जी मेरे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका राणा जी। आप उत्तरकाशी रैंथल के रहने वाले हैं और बचपन से ही उस पगडंडी को, उस ट्रैक को देखा है, समझा है। आप मनोज जी, कैसे बबीता के लापता होने की जो चर्चाएं, जो रहस्य है, उसको स्थानीय लोग देख रहे हैं या आप देखते हैं? क्या आपको लगता है, पहला कमेंट क्या होगा आपका इस पे? जहां तक बॉस मेरा ये है कि आज तक के इतिहास में हम लोग भी 49+ हो गए हैं। जी। हमने अपने इतिहास में, मैं जब छोटा था, 12-13 साल का, तब से दयारा में ट्रेकिंग करने जा रहा हूँ। आज तक भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई, चाहे वो स्थानीय स्तर पे हो, चाहे देश विदेश से आए टूरिस्ट हो, कभी भी कोई ऐसी घटना नहीं। और जहां तक मैंने कहीं देखा है, कोई लोग करके आछरी माछरी हो सकती है, ये भी गलत बात है। कहीं आछरी माछरियों का कोई ऐसा नहीं है कि वो उड़ा के ले जाए उस लड़की को, क्योंकि वो हमारी भी बहन है, हमारी बेटी है। और हमने स्थानीय स्तर पर अपने व्यक्तिगत उससे बहुत प्रयास किए। गांव के कम से कम 100 लोगों की टीम बनाई। सरकार की तरफ से लगातार प्रयास हो रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस हो या बीएसएफ हो, एसएफ हो, जितने भी सरकार की एजेंसियां, सबने अपनी तरफ से प्रयास कर दिया है। और जहां जहां हम लोगों को लगता था कि वहां पे हो सकती, चाहे वहां नदी हो, तालाब हो, गदरे हो, हर जगह खोजबीन हो गई है। लेकिन आज तक हम भी खुद समझ नहीं पा रहे कि ऐसा कैसे हो गया और वो लड़की कहाँ चली गई। जी। अच्छा भाई, ये रैंथल और गोई और दयारा, ये तीनों के बीच जी में स्पेस है काफी, मतलब एक ट्रैक है, लंबा ट्रैक है जाने आने का। जी। और तीन गोई रैथल से गोए रैथल से गोए की दूरी 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर, फिर वहां से आप अगर दयारा बुग्याल की तरफ ऊपर चढ़ते हैं, जो असल बुग्याल है, वहीं से शुरू हो जी, जाते हैं या और ज्यादा ऊपर? नहीं, और 4 किलोमीटर और ट्रेक करना पड़ेगा। 4 किलोमीटर के बाद दयारा बुग्याल में आप एंटर करते हैं। थोड़ा सा ये जी। बताइएगा, कई जब बात हो रही है इस मामले में, कह रहे हैं कि वो रोड हेड तक रात में आ गई, अपने आप आ गई और वो कहीं चली गई हैं। इसको लेकर स्थानीय लोग किस तरीके से देख रहे हैं? कितना आसान है ये और वहां से आना नीचे और ये फिर गाड़ी सीधा निकल जाना? ये ये सिर्फ एक मुंह की बात है। जहां तक मुझे लगता है कोई ऑथेंटिक नहीं है कि अगर वो गांव तक आती तो फिर तो कहीं सुरक्षित होगी, हम्म। क्योंकि फिर कोई रात को उसने कोई गाड़ी वाले बुलाए होंगे या किसी से उसकी बात हुई होगी, उसकी लोकेशन ट्रस्ट नहीं हो पा रही। जहां तक मैंने देखा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसकी 200 मीटर पे 200 मीटर नीचे आते वक्त उसकी लोकेशन मिली। मैं तो इन हम्म। चीजों को अफवाह मानता हूं, क्योंकि मेरी पुलिस प्रशासन से बात हुई, वो कह रही है सारी झूठी है, अफवाह है। हम्म। अभी हमने क्या किया, एक स्थानीय टीम के साथ अभी 2 दिन पहले पुलिस प्रशासन के लोग और गांव के स्थानीय लोगों ने, प्रत्येक जितनी वहां पे छानियां बनी हुई है, एक एक छानियों में ढूंढा। हमने कहा अभी भी कोई अगर संदेह है कि कहीं पे भी, और उसमें हमारे सारे स्थानीय लोग लगातार उनके पुलिस के साथ भी सहयोग कर रहे हैं, हमारे जिला प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो पर्यटन विभाग हो, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, जितने भी वहां पे फॉरेस्ट के लोग हैं, सब लोग मदद करें। क्योंकि ऐसी घटना से हम भी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आने वाले समय में कि दयारा जैसी खूबसूरत पर्यटक स्थल
जो कि हमारे एशिया का एक पर्यटन स्थल है, और हम नहीं चाहते कि इस प्रकार के अफवाहों से और वहां के जो स्थानीय लोगों का जो आज रोजी रोटी का सवाल है उस पर कहीं बटा लगे। जी। अब नहीं, रात को अगर रोड हेड तक आ सकते हैं, अब कोई नया आदमी आराम से आ सकता है, कोई गाड़ी के जरिए जा सकता है, जब कोई फोन पे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ हो, कोई कॉल डिटेल इस बात का इशारा नहीं कर रही हो, फिर वहां से कहाँ जाएगा आदमी? आप तो बेहतर जानेंगे, आप वहीं के रहने वाले हैं। यही यही रहस्य बना हुआ। जैसे आपसे मेरी बात हुई कि वहां पे मेरे स्थानीय जो लड़के थे उस दिन, 2 लड़के गांव के जिनकी वहां पे छानियां हैं और वो अपना रोजगार चलाते हैं, मैंने उन्हें उससे पूछा कि वो लड़की टेंट के अंदर थी, रात को उन्होंने खाना खाया, फिर वो टेंट में चले गई। टेंट में जाने के बाद इनका आपस में कुछ हल्का फुल्का बहस हुआ होगा, पता नहीं क्या डिस्कस हुआ। 2 लड़के थे, एक लड़की थी। 2 लड़की गए टेंट के बाहर घूम रही थी, 2-3 और भी थे वहां स्थानीय लोगों के, और भी ट्रैकर्स गए थे। उनसे भी उस लड़की की बातचीत हुई, लेकिन वो लड़की फिर टेंट के बाहर बैठी थी। तो यही रहस्यमय हो रखा कि टेंट के बाहर बैठने से वो लड़की अचानक गायब कहाँ हो गई। न तो वहां पे कोई ऐसा जंगली जानवर है जो उसको उठा के ले गया। जी। आज तक कोई ऐसी घटना नहीं, क्योंकि मैं तो वहां पे स्थानीय स्तर पे भी उसका अध्यक्ष हूँ दायरा पर्यटन समिति की, और हमने वहां पे बटर फेस्टिवल जैसा इतना बड़ा फेस्टिवल करवाते हैं, और लोग रात रात को आते हैं अलग, लेकिन कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी आज तक इतिहास में। जी। तो क्या फिर ये कहीं चले जाने या अपहरण हो जाने, इस थ्योरी पर आप विश्वास करते हैं? अगर आचरिया नहीं ले गई, कोई जानवर नहीं खा गया, कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा, तो फिर क्या अपहरण और फिर खुद कहीं चले जाने का इशारा? आप किस तरीके से देखते हैं स्थानीय लोग? अपहरण तो अब अपहरण की यही है ना, अपहरण अब वहां पे कौन करेगा उस लड़की की। उससे पहले वो गंगोत्री गई थी, फिर हरसिल में रुकी, हरसिल से वो जंगल में ट्रेकिंग में जा रही, वहां से अपहरण जैसी स्थिति, या तो फिर कोई उसके परिचित लोग रहे होंगे। अपहरण का भी तो वहां पे कौन अपहरण करेगा, इतने रात को कोई वहां पे जा नहीं सकता आसानी से। हाँ, जिसको अगर आना है तो आ सकता है, रास्ता बहुत अच्छा है, कहीं भी कोई वो नहीं है, ट्रैक बहुत सुंदर है, कहीं पे कोई खतरा नहीं है कि ढंगार हो, कोई नदी हो, कोई नाला हो, या कहीं जंगली रात दिन ट्रैकर्स जाते हैं, ऐसी कोई वहां पे ये नहीं है। अगर वो लड़की 1% अगर नीचे भी आई होगी तो सुरक्षित जगह गई होगी, जो मुझे लगता है। जी। एक मैं अभी परिवार से बात कर रहा था, तो जी। उन लोगों से बात हुई, तो मैंने कहा इतने दिन सर्च ऑपरेशन चला, परिवार के नहीं लोग उनकी। जी। परिवार के लोग इस बात से काफ़ी मुतमईन हैं, वो काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं स्थानीय लोगों की, और सर्च ऑपरेशन टीमें लगी हैं। जी। मैं उनके भाई जी। जी से बात की, वो बोलते हैं कि काफ़ी सहयोग वो लोग कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने जी। इशारा ये किया कि अगर बबीता वहाँ नहीं मिल रही, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा, तो फिर जी। अपहरण या फिर कोई दूसरी घटना उसके साथ कारित हुई है। और अगर कारित हुई है, तो वो शक ज़ाहिर ये कर रहे हैं कि कोई बाहर वाले जो ट्रैकर थे, वो लोग इस जी। घटना को शायद ही अंजाम दे पाए बिना किसी लोकल के मिलीभगत के। इसके लिए तो मैं वन विभाग के पास एक स्लिप रहती है, ऑनलाइन बुकिंग आती है, उस नाइट को वहां पे कितने ट्रैकर्स ठहरे थे, वो उस बारे में पर्यटन विभाग और वन विभाग उनसे सूची मंगवा के, और उस रात को कौन कौन से उन लोगों से हम लोग पुलिस प्रशासन बात कर सकता है कि कहाँ के लोग थे, कौन कौन लोग उस रात को उस जगह पे जो बेस कैंप है दयारा का गोई, जहाँ पे टेंट्स लगते हैं, लोग थे वहां पे काफी, और ट्रैकर्स भी थे। ये तो बात हुई कि और भी ट्रैकर्स थे वहां पे, लेकिन उन्हीं में से अगर कोई होगा तो पता लग जाएगा। पर्यटन विभाग और उनकी वेबसाइट पे उनके पास सारा कुछ रहता है, वो तो ऑनलाइन है वो। वो तो सब चीजें इन्होंने कह रहे हैं कि पूछताछ हो गई है। जो जैसा कि मैंने जी। आपका बयान देखा था, जो इस पूरे उसको देख रहे थे, तो जी। उन्होंने चीजों का जिक्र किया, लेकिन उसे जी। एकदम जी। थोड़ा-सा सुरक्षा के नज़रिए से कितनी व्यवस्था यहाँ पर है, इस ट्रैक पे सीसीटीवी है या फिर कुछ और है? अगर रात के वक़्त कोई नीचे उतरता है या ऊपर जाता है, क्या कोई देखने वाला, कुछ ऐसा? लोग कह रहे हैं कि अगर नीचे उतरी तो कोई तो देखता, कोई तो रात को कुछ मतलब महसूस करता, फुटप्रिंट मिलते, जी। कुछ होता ना? क्या ऐसा कुछ है जी। कि जी। कुछ ज़्यादा सुनसान है, कोई घर नहीं, कोई लोग नहीं, कोई देखा ही नहीं? मैं आपकी बात नहीं सुन पाया, क्या कहा आपने? मैं कहना चाह रहा हूँ कि सुरक्षा के नज़रिए से कितना अहम इस ट्रैक को बनाया गया है। कोई सीसीटीवी हो, सुरक्षा। और कोई जी। जी। अगर वो उतरी है, तो कोई फुटप्रिंट जी। मिले या इस तरह के सुराग मिले नहीं हम नीचे उतरने के लिए। क्या जी। कोई जी। ऐसा ऐसा हो सकता है कि रात को कोई नीचे उतर रहा है या ऊपर जा रहा है और उसको महसूस ही नहीं हो, कोई चहलकदमी हो रही है? इलाका कुछ ऐसा है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रास्ता सुरक्षित है, बाकायदा हाँ। वहाँ पे फॉरेस्ट के लोग रहते हैं, बाकायदा एंट्री होती है कि कितने लोग ऊपर गए, कितने लोग नीचे आए, उनके पास पूरा डाटा रहता है, उनका आदमी एक वहाँ पे बैठता है।
और अगर रात को लड़की अगर नीचे भी आती तो वहां पे भी कैमरे लगे हुए जहां से वो ट्रैक ऊपर जाते हैं। हाँ, वहां पे 2-3 रास्ते हैं, अगर कोई दूसरे रास्ते, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उस लड़की अगर वो पहली बार गई है, उसे हाँ, कहां से मालूम है कि यहाँ पे कितने ट्रैक है। यही ये यही बात थोड़ा ये बात रहस्यमय हो रखी है कि वो लड़की आई होगी तो उसी रास्ते से, जिस रास्ते से गई उसी से आ सकती है, या पहले अगर उसने कभी ट्रैक किया है हम्म, तो ये इसको मैं नहीं जानता हूँ कि पहले वो कभी दयारा गई या नहीं गई। ये पहले वो दयारा नहीं गई है, इसीलिए मैंने जी जब परिवार के उसके भाई हैं पंकज पांडे, उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि उसको नहीं रास्ता मालूम था, और जब जी कोई नया जाता है तो वो शायद ऊपर चला भी गया हो साथ साथ में, लेकिन जब अकेले वो आ रहा होगा तो उस समय उसको जी उतना और ज्यादा याद नहीं रहेगा या नहीं होगा, इसलिए वो किसी जी। लोकल के इन्वॉल्व होने की चर्चा, जिसको और रास्ते भी पता है। लोकल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है इस प्रकार का, तो क्योंकि मैं खुद ही इस बात को बता रहा हूँ कि वो तो एक हमारे पहाड़ की लड़की है, वो चाहे कहीं बाहर के भी कोई अगर वो आते हैं, चाहे देश विदेश के आते हैं, इस प्रकार की गतिविधियां हम लोगों को स्ट्रिक्टली कहते हैं कि हमारा रोजगार का साधन है, इससे हमारी रोजी रोटी, कई लोगों के खच्चर चल रहे, कई लोग पोर्टल का काम कर रहे हैं, कई लोग गाइड्स का काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं पहाड़ों में रोजगार तो है नहीं, ये स्वरोजगार है जिसके पीछे हम लोग 83 से हमने इस दायरे को डेवलप करने का काम किया। आज जाके उस वहां पर लोग टूरिस्ट आ रहे हैं और कई लोगों की आजीविका चल रही है, तो इस प्रकार लोकल तो ऐसी घटनाएं घट कर ही नहीं सकता, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जी। दूसरी बात ये कि बीच में कुछ लोगों ने ये दावा किया कि भालुओं की आवाज़ें, लड़ने की आवाज़ें और कुछ इस तरह से खून के निशान और कुछ इस तरह की बातें भी बीच में सुनाई दी कि कोई जंगल या भालू होने की पुष्टि कर रहे थे। आप नहीं लोग नहीं हैं तो थोड़ा-सा जंगली जानवरों के तरफ क्या कोई इशारा हो सकता है? अगर होता तो वो भी नहीं जंग मिल रहा। जंगली जानवर अगर उस लड़की पे कहीं भी कुछ भी किसी प्रकार का अगर वो करते हैं तो कहीं ना कोई सुराग होते हैं, कहीं पे उसकी मोबाइल छूटा हुआ होता, उसके शूज छूटे हुए होते, कुछ ना कुछ तो मिलता, निशान मिलते। लेकिन ऐसा कहीं नहीं, जहां-जहां हमें वो था कि यहाँ पे अगर भालू भालू का खतरा बना हुआ तो हमने वहां खोजबीन किया अपने उससे, स्थानीय लोगों ने और पुलिस प्रशासन, अदर भी चाहे वो आर्मी के लोग हैं, सबने सर्च किया है और एक-एक स्थान जहां-जहां लोगों को ये था, एक-एक वो स्थान ढूंढा, लेकिन कहीं भी कोई इस प्रकार का सुराग नहीं मिला। अच्छा राणा जी, ये बताइए इतना कैसे रहस्य बन सकता है? मतलब किसी भी मामले जो में बात या तो जो ये बात कुदरती हो सकता है, या तो ये कुदरती हो सकता है कि भाई कोई ऊपर वाले ने कुछ ऐसा बना दिया कि भाई कुछ ना सुराग मिल रहा है, ना लोकेशन मिल रही है, ना फ़ोन मिल रहा है, ना लड़की मिल रही है, ना कोई पता चल रहा है, ना कुछ चल रहा है। या तो ये कुदरती हो सकता है ना, जो हम देवी-देवताओं में विश्वास करते हैं या कुछ ऐसा हुआ हो। क्या आप जी मानते हैं इस चीज़ को कि मतलब कुछ भी नहीं मिल पाना, जाँच एजेंसियाँ खाली हाथ खुद फड़फड़ा रही हैं, भाई कुछ तो मिल जाए, ये कैसे हो सकता है? आप क्या रेस समझते हैं? में तो आपने कहा, रेस में तो मैं भी आज तक खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये हो कैसे गया कि कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल रहे हैं। हुँ, हम लोग इसमें खुद भी स्थानीय स्तर पर खुद भी विचार कर रहे हैं, लोगों से जांच विचार कर रहे हैं जो हमारे पहाड़ के हिसाब से होते हैं कि आखिर लोग जो हमने स्थानीय हमारे देवी देवता वो कह रहे हैं कि वो लड़की जिंदी है, लेकिन मैं इन बातों पे, क्योंकि हमारा एक अपना भ्रम है, जैसे हमारे पहाड़ की एक संस्कृति है कि अपने देवताओं को पूछ के हमने कहा, वो कह रही वो जिंदी है, लेकिन जिंदी है तो कहाँ, वो तो अपने माँ बाप से संपर्क करेगी कहीं ना कहीं, अगर होगी जिंदी तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आज ये मामला इतने बड़े स्तर पे आप देख रहे, मीडिया ने इतना हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, उसकी जगह कोई और भी होता तो हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि इस प्रकार की जो घटनाएं घटे, इससे तो पूरा बात उस उत्तरकाशी की नहीं, पूरे उत्तराखंड पे एक बहुत बड़ा कलंक है। किस प्रकार की घटना यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन रहस्यमय बात यह है कि इसका कोई पता नहीं लग पा रहा, कुछ भी सुराग नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा, इस बारे में आपको कितनी जानकारी है कि परिवार ने भी ये पूछ की, चावल दिखाए या जो भी किया, आपने भी जी देवी-देवताओं की वाली बात की। क्या क्या कुछ जी हुआ है उस बातचीत में? क्योंकि जब से ये बातचीत हुई है तब से मेरा संपर्क परिवार से नहीं हो पाया। क्या मतलब जिंदा उनकी है, माँ जी लोग, हो गया तो फिर आप। लड़की के मौके पे लड़की की माँ और भाई भी वहीं पे थे जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, वो भी वहीं पे मौजूद थे, उन्हीं के सामने बोला, देवता ने वही बोला, उन्होंने अपने उससे भी पूछवाया होगा, जो उनका इष्ट होगा उनसे भी पूछवाया होगा, तो वो भी वही कह रहे हैं कि हमारा वो भी वही इष्ट भी वही कह रहा है कि लड़की सुरक्षित है, 2-3 महीने में मिल जाएगी। लेकिन 2-3 महीना तो काफी समय हो जाएगा। और जिला जिला प्रशासन हो चाहे उत्तराखंड के ऊपर स्तर से हो, सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसका कहीं ना कहीं पता लग जाए कि आखिर इस घटना के पीछे क्या है और ये हुआ कैसे। जी। तो
आप क्रिमिनल एक्टिविटी से आप इनकार कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसी जी आपराधिक घटना? नहीं, लोकल स्तर पे नहीं। आपने कहा टूरिस्ट, टूरिस्ट भी ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि किसी उस लड़की का कोई, अब या तो उनके कोई पुराने परिचित रहोगे। मैं तो ये कहता हूँ जो इस लड़की के साथ 2 लड़के थे वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इस लड़की के साथ क्या हुआ, कहाँ गई। मेरे स्तर से तो उनसे ही पूछताछ होनी चाहिए और वही सही बता सकते हैं जो इस लड़की के साथ 2 लड़के थे। जी। अच्छा, ये बताइए, ये लोग उस दिन ड्रंक थे, इन्होंने शराब पी थी या पार्टी की थी? जी जी क्या उस स्टे पे जहाँ पर लोग स्टे करते हैं, जहाँ पर टेंट है, ये जी पार्टी वगैरह चलती रहती है? ऐसे इलाकों में तो शायद मनाही होती है, और जहाँ तक मैं नहीं, ठीक है। बिल्कुल मना है, सख्त मना है। ऐसी जगहों पे मना है। वहां पे हमारा शेषनाग का मंदिर भी है सामने पे। हुँ। अब उन्होंने अपने ले गए होंगे, थोड़ा फॉरेस्ट की उसमें कि उनकी चेकिंग बैग को चेक करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उत्तराखंड के लोग स्थानीय लोग हैं, इस हुँ। वजह से उनको एक कर दिया। अगर बाहर के होते तो वो चेक करते हैं कि आपके बैग में क्या है। अगर आपके बैग में बोतल्स, पानी की बोतल्स है तो आप उसका रैपर वापस लाओगे। उनकी तरफ से भी सख्त हिदायत दी जाती है और हमारा भी है समिति की तरह स्थानीय लोग, हम भी कहते हैं कि वहां पे किसी प्रकार का ऐसा प्रदूषण न हो। अच्छा, एक आपने बहुत शक्ति दी बताई वन विभाग को लेकर कि काफ़ी एक्टिव रहता है वन विभाग, लेकिन इनके 3 लोगों के ऊपर जाने को लेकर ही सवाल हो गए कि इनके परमिट को टेम्पर किया गया था। इनको परमिशन ही नहीं थी, लेकिन फिर भी भेज दिया गया। क्या ऐसा होता है? मतलब ये भी एक तरह की लापरवाही, जब काफ़ी केस हो गया तो ये सामने आया। अब भी ये तो बॉस, ये तो इनके फॉरेस्ट की जो अपनी कार्य प्रणाली है या फॉरेस्ट के जो इनके रूल्स हैं, हाँ। इनके तो राजाशाही वाले रूल्स अभी भी हैं। इनके बारे में तो हम ज्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि इनकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। इसमें स्थानीय लोगों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत। आज वहां पे स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा डबल चार्ज लिया जा रहा है, जो मुझे गांव से अभी सूचना मिली है। इन्होंने हुँ। उसका भी चार्ज बढ़ा दिया। लेकिन कौन से मानक है तुम्हारे कि दूसरी जगह पे तुम्हारा दूसरा क्राइटेरिया, इस जगह पे दूसरा क्राइटेरिया है? हुँ। ये तो समझ से परे हैं। लेकिन इस मामले में फॉरेस्ट यही कहना चाहेंगे कि दूसरी बात ऐसी पुनरावृत्ति न हो। आप लोग सख्ती से वहां पे टूरिस्टों का वो करें, सत्यापन करें, और जो ऑनलाइन बुकिंग होती है उसका सत्यापन करें कि जिन लोगों ने बुकिंग करी वास्तव में यही है या कोई और तो नहीं है। जी। एक एक सीसीटीवी फुटेज आया था, रेंथल का था शायद ना, वो लास्ट वाला बताया गया कि लास्ट आप। वाला हाँ, वही, वो वहीं से ट्रैक होता है दयारा का। वहीं से ट्रैक होता है, और वापसी होगी तो फिर वहीं जी से होगी। एज ए ट्रैकर कोई गया है तो ना, वापसी होगी तो फिर उसी रास्ते से होगी जहां से वो ट्रैक की शुरुआत हुई थी। जी मैं कह रहा हूँ ट्रैक की शुरुआत जहां से हुई थी वहीं से उसका अंत भी होगा, यानी कि वापसी आई होगी तो यानी कि कैमरा वहां होगा जरूर, जो कैमरे में वो दिखा। वहां पे भी हमने नहीं, और भी रास्ते हैं। तो हाँ। एक एक दूसरा हमारा बगल में गांव है, वहां भी बेस कैंप नटीन गांव, वहां से भी ट्रैक है। बगल में बारसू गांव है, वहां से भी ट्रैक है। एक रैथल का है, दूसरा रैथल से दूसरा रास्ता भी आता है, वहां पे 4-5 ट्रैक है। लेकिन वो लड़की उस रास्ते से नहीं आ सकती क्योंकि अगर पहले उसने कभी ट्रैक किया नहीं तो कैसे आ सकती है उस रास्ते से? वो असंभव है। अच्छा, एक झील को लेकर भी काफी रहस्य बना रहा शुरुआत में, कि वो जी खूनी कुत्ते तक पहुंचे और फिर वो सूंघ कर जो चीजें जी होती, और उसके बाद वहां जाकर वो स्मेल खत्म हो गई और उनको समझ में जी नहीं आया, खोज शुरू हुई, वहां भी कुछ नहीं मिला। नहीं, उस बात पे भी सबको अंदेशा था कि अगर उसके साथ कोई अनहोनी हुई है तो हो न हो कहीं तालाब में किसी ने वो कर दिया हो। तो उसकी भी पूरी जांच हुई। उसमें भी सारे जिला प्रशासन से लेकर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस के तमाम जितने भी वहां पे थाने के वो कर्मचारी, सब लोग, वन विभाग के लोग, स्थानीय लोग थे, पूरी खोजबीन हुआ, अभी कोई सुराग नहीं मिला। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर कितनी चिंता और चर्चा है, और क्या अंदाजा वहां के स्थानीय लोग लगा रहे हैं? हम तो बाहर बैठकर कुछ भी कह सकते हैं कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, ये हो गया। तो जो स्थानीय लोग लोगों का स्थानीय जो लोग स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जो इस लड़की के साथ लड़के आए थे ये इसका पुख्ता ये कर सकते हैं, क्योंकि स्थानीय लोग भी खुद, आज हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि ऐसी घटना कैसी हो गई और इतनी बड़ी घटना हो गई कि इतने दिन तक भी, आज कितने दिन, वो 14 दिन हो गए जी। और अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा। तो मेरे हिसाब से तो दोनों जो उनके साथ लड़के थे वो, उनको सब कुछ मालूम होगा। क्योंकि आपके साथ कोई भी लड़की अगर ट्रैक पे आई है, तुम्हारी बहन है, दोस्त है, तो आपकी जवाबदेही बनती है कि वो लड़की अगर कहीं 1 घंटे भी बाहर बैठी है तो वो कहाँ गई। उनको रात को इसकी खोजबीन करनी चाहिए थी। बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी का काम है कि आप लोगों ने या तो गांव स्थानीय लोगों को सूचना करते, वहां पे हमारे जो लोग थे
उनको सूचना कर देते रात को ही, वो लड़की नहीं आई, कहाँ गई। वो सुबह बता रहे हैं इस चीज को, जब 4-5 घंटे हो तो 4-5 घंटे में तो, क्योंकि वहां से 1 घंटे रैथल पहुंचते हैं। जी मेरे हिसाब से तो वही 2 लड़के इसके बारे में सब कुछ बता सकते हो, और उनको कहीं ना कहीं कुछ मालूम होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राणा जी, आपने वक्त दिया। धन्यवाद, बहुत सारी धन्यवाद, जानकारी। नमस्कार, अभी जरूरत पड़ी नमस्कार, तो परेशान करूंगा। बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, अलग अलग चीजें हैं। आप, कई लोगों ने मेरे को कहा कि ग्राउंड रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते हो, आप वहां जाके क्यों नहीं देखते हो, वहां के लोगों से बात क्यों नहीं करते हो। तो मैंने सोचा कि हाँ चलिए, वहां के लोगों से ही बात कराई जाए, वहां के लोगों को आपसे मिलाया जाए, वहां के लोग इस घटना को किस तरीके से देखते हैं और क्या चर्चा और चिंता है, वो आप सबने इस चर्चा के जरिए देख ली। औरों को भी दिखाइएगा, क्या कहेंगे आप इस चर्चा को लेकर, रैथल के गांव वालों को लेकर, वहां के लोगों को, उनके इस कयास या फिर इस तरह के अनुभव को लेकर जो कह रहे हैं कि पहली बार हुआ। कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कोई नई अपडेट बबीता पांडे की गुमशुदगी को लेकर मिलेगी तो तुरंत आपको जरूर पहुंचाऊंगा, आप तक आपको बताऊंगा। हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि ऐसी घटना कैसी हो गई, और इतनी बड़ी घटना हो गई कि इतने दिन तक भी, आज कितने दिन, वो 14 दिन हो गए और अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा। तो मेरे हिसाब से तो दोनों जो उनके साथ लड़के थे, वो उनको सब कुछ मालूम होगा, क्योंकि आपके साथ कोई भी लड़की अगर ट्रैक पे आई है, तुम्हारी बहन है, दोस्त है, तो आपकी जवाबदेही बनती है कि वो लड़की अगर कहीं 1 घंटे भी बाहर बैठी है तो वो कहाँ गई। उनको रात को इसकी खोजबीन करनी चाहिए थी। बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी का काम है।